आज के सेशन का नाम रखा है मैंने बूस्टर डोज। कोविड 19 का दौर देखा था आपने? कोविड 19 की जो वैक्सीन थी ना, उसके लगने के बाद एक और वैक्सीन लगती थी, उसको बोला जाता था बूस्टर डोज। किसी ने सुना था उसके बारे में? तो वैक्सीन लगाने के बाद जो दूसरी वैक्सीन लगती थी उसका नाम था बूस्टर डोज। तो उसी वैक्सीन के नाम पे मैंने आज का सेशन रखा है। तो मैंने इंस्पिरेशन वहां से ली है। अब इस इंस्पिरेशन को लेने की वजह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो बूस्टर डोज आपके शरीर से कोविड को खींच के फेंक देती थी या कोविड से आपको दूर रखती थी, वैसे ही आज का बूस्टर डोज आपको जो है अ, नाकामयाबी से दूर रखेगा। ठीक है? या कम से कम फेलियर्स आप फेस करोगे अपनी जर्नी में। फेलियर्स तो आएंगे, बिकॉज फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है? तो ये थी इतनी सी कहानी हमारा बूस्टर डोज नाम रखने के पीछे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आप सारे लोग कैसे हो? मजे में हो? कितने लोग मजे में हैं? कि हम तो मजे में ही हैं, हम तो हमेशा मजे में चलते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? कितने लोग मजे में हैं? हाँ, मस्त। मस्त है सर, ओके। आज सर मजे में। सेशन स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, आप लोग ऐसा नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैं नीचे देख रहा हूँ। तो वो नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जो कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है मुझे, वो सामने लगा हुआ है और मेरा लैपटॉप नीचे पड़ा हुआ है। तो मैं लैपटॉप के अंदर आप लोगों को देख रहा हूँ। ठीक है? तो मैं पूरे सेशन में नीचे ही देखने वाला हूँ। तो आपको ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगेगा कि मैं नीचे देख के बात कर रहा हूँ। तो मैं नीचे आप लोगों को देख रहा हूँ। ठीक है? ये मैं पहले क्लियर कर। ठीक है? तो अब अगर लगे ना कि मैं नीचे क्यों देख रहा हूँ, तो समझ जाना कि भाई मैं नीचे आप लोगों को देख रहा हूँ। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं हमारे बीच में, और कितने लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं? जो नए हैं वो बता दो, और जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं वो भी बता दो, ताकि एक आइडिया लग जाएगा। न्यू? 1 महीने पहले तो मैंने आपको देखा था। अभी तक भी न्यू हो गया? सर मैं न्यू हूँ, अरे भाई। सर मेरे को 1 मंथ हो गया है, ओके। न्यू मतलब जो आजकल परसों 2 4 5 दिन 10 दिन पहले स्टार्ट किया है जिसने, वो होता है न्यू यार। 1 महीने, 1 महीना, 1 महीना तो बहुत ज्यादा होता है भाई। 1 महीने वाले को न्यू थोड़ी बोलते हैं। अब बिगिनर बोल सकते हो अपने आप को, न्यू तो मत बोलो। मतलब नए पुराने की पूछ रहा हूँ, बिगिनर बोल दो अपने आप को। अगर आपको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुआ है, तो आप अपने आप को बिगिनर बोल सकते हो, न्यू मत बोलो। न्यू में दिक्कत है भाई साहब। सर मैंने कुछ दिन पहले ही किया, ओके। 12 मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए, मतलब 1 साल हो गया, क्या बात है। चलो, मतलब दोनों तरीके के लोग हमारे बीच में। ठीक है? तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं मीटिंग को स्टार्ट करूं, आप सारे लोगों को क्या पता है कि लर्निंग जिला में कोई ट्रिप भी चल रही है? किस किस को पता है ऐसा कुछ, कि यार कुछ ऐसा भी है ट्रिप जैसा भी? पता है क्या किसी को, या पता ही नहीं है? पता है? हाँ। अभी हमारी एक ट्रिप निकली थी नैनीताल के लिए, जिसका क्वालिफिकेशन था 3 महीने का। वो ट्रिप नेक्स्ट मंथ जाने वाली है, मतलब नवंबर में जाने वाली है। और अभी जो ट्रिप करंटली चल रही है वो जाएगी अपनी दिसंबर जनवरी के आसपास जाने वाली है। तो उस ट्रिप की तैयारी कर लेना आप लोग, अगर अभी तक नहीं की है तो। बैग पैक कर लेना, और बैग पैक करने के साथ साथ जो टारगेट आप लोगों को मिला है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टारगेट, उस टारगेट को कंप्लीट कर लेना। क्योंकि जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक ट्रिप में कैसे चलोगे? है ना? तो टारगेट को क्या करना है? टारगेट को क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। वो सारी डिटेल आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी। बाकी एक बार और शेयर कर देंगे आज, ठीक है? एक बार दोबारा से शेयर कर देंगे दोस्तों। तो ये तो गई ट्रिप की बात। अब ट्रिप चल रही है तो मैंने बता दिया, लेकिन एक तो ट्रिप चल रही है और एक आप उस ट्रिप के अंदर चल रहे हो, दोनों में फर्क है ना? या नहीं है? एक तो ट्रिप चल रही है, हाँ, चलती रहती, रोज ही चलती रहती, रोज का ही है इनका तो, है ना? कभी ये मनाली जाते हैं, कभी ये कहाँ जाते हैं, ना इनका तो रोज का ही है। एक तो ट्रिप चलती है, एक होता है कि हम उस ट्रिप के अंदर चलते हैं। तो जब हम चलते हैं तब मजा है ना, ट्रिप चल रही है तो हमारे क्यों, क्या लेना देना? सही बात है ना? क्यों भाई, गलत बोला है क्या कुछ मैंने? ट्रिप जा रही है, जाने दो ना, हमारा क्या मतलब अगर हम नहीं चल रहे तो? सही बात है कि नहीं है? गलत बोल रहा हूँ तो बता दो मेरे को। तो अब आप लोग कैसे चलोगे इस ट्रिप के अंदर? आप लोग कैसे चलोगे इस ट्रिप के अंदर? अभी भी टाइम है, अभी भी आप उस ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो। इतना टाइम है आपके पास कि आप उस ट्रिप को
आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग क्वालिफाई सचमुच में कर लेते हो, उसको मजा आ जाएगा भाई अगर क्वालिफाई कर लिया तो कितने लोग क्वालिफाई करने वाले हैं आगे बताएंगे हम कि कैसे क्वालिफाई करना है आपको। हम लोग बताने वाले हैं आपको, डोंट वरी। बट कितने लोग चलने वाले हैं ये तो बता दो। हाँ यार चल रहे हैं हम तो, हमारा तो टिकट अभी से ही फाइनल कर दो आप। एक होता है बोलना और एक होता है चलना, तो जो सच में चलेगा वही बोलना है यार। क्या होता है ना, ट्रिप पे इंसान, है ना, कैसे जाता हूं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंसान अपने दिमाग के अंदर ट्रिप पे जाता है कि यार मैं लर्निंग जगह के ट्रिप पे जाऊंगा तो वहां पर ऐसा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिमाग में जाता है इंसान ट्रिप कि हाँ मैं ट्रिप पे जाऊंगा, मैं ट्रिप पे जाऊंगा ना, मजे करूंगा, लोगों से मिलूंगा, बहुत सारी चीजें सीखूंगा, पर्सनल ब्रांडिंग करूंगा, है ना, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले आप दिमाग में जाते हो। फिर दिमाग में जाने के बाद आप जाते हो पेपर पे। कोई भी चीज 3 बार होती है, आपने बहुत बार सुना होगा, मैं वापस बता दूं अगर नहीं सुना। फिर जाते हो पेपर पे, ठीक है। कि अब उस ट्रिप को अचीव करने के लिए, उस देखे हुए ड्रीम को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, प्रॉपर क्या एक्शन प्लान फॉलो करना है, प्रॉपर क्या स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना है। तो फिर आप जाओगे पेपर पे, देन आप जाओगे असलियत में। तो अभी आप सबसे पहले तो दिमाग में जाके आओ एक बार, कि सच में फील करो एक बार कि हाँ यार आप ट्रिप पे जा रहे हो, टॉप अचीवर्स के साथ, टॉप लीडर्स के साथ, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो किया है। आप उन लोगों के साथ जा रहे हो, आपको उन लोगों की संगत मिल रही है 5 से 7 दिनों के लिए, तो कितनी अच्छी बात है यार, उन लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो सोच के देखो ना। अभी मेरे को एक बात बताओ, कितने लोगों को ऐसा होता है कि यार उनके स्पॉन्सर से उनकी कॉल पे बात हो जाती है जिसमें लगता है अरे भाई साहब मजा आ गया यार, अब तो मोटिवेशन आ गया, अब तो काम करना पड़ेगा, लगता है क्या किसी को अपने स्पॉन्सर से बात करके? तो वो तो आपका स्पॉन्सर है, वहां पर आपको सारे लोग मिल जाएंगे। तो जस्ट इमेजिन जब आप सारे लोगों से मिलोगे, उनके साथ रहोगे, उनसे सीखोगे, उनके साथ एंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे, मजे लोगे, तो कितना मजा आएगा, समझ रहे हो। तो उस ट्रिप को सबसे पहले दिमाग में अचीव करो, देन पेपर पे अचीव करो, देन रियलिटी में वो अचीव होने वाली है ट्रिप। पेपर पे सिंपल सी चीज है आपको, अ, हमने ट्रेनिंग ली थी हाउ टू अचीव द ट्रिप, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग, तो वो आप देख सकते हो, उसके अंदर बताया गया था प्रॉपरली आप कैसे ट्रिप को अचीव कर सकते हो। बाकी अभी मैं और बता दूंगा, 1 महीना बचा है, 1 महीने के अंदर ट्रिप को कैसे क्वालिफाई करना है उसके बारे में भी आज हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा भाई साहब ट्रिप का काम होगा। ट्रिप से थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ट्रिप तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ट्रिप से थोड़ा सा आगे चलते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा ट्रेनिंग सिस्टम जो है प्रॉपर फॉलो किया है, या जिन्होंने देखा है कि भाई किस तरह की ट्रेनिंग अभी अवेलेबल है। तो ट्रेनिंग सिस्टम को लेकर आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं, आप लोग एक बार मुझे चैट में बताइए, फिर आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भी करंटली हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, चाहे वो वर्कशॉप हो गई, वर्कशॉप तो खैर काफी पुरानी हो गई है, 2 साल हो गए उसको, तो वर्कशॉप को आप काउंट ना करें। उसके अलावा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज है हमारी, है ना, पीक परफॉर्मेंस सीरीज है, अगर आप लोगों ने देखी हो ये ट्रेनिंग्स तो, ठीक है। मेंटोरशिप है, पर्सनल मेंटोरशिप काफी सारी, और उसके अलावा मेन जो है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग का गीता ज्ञान, ठीक है। अगर ये ट्रेनिंग्स आपने देखी है तो आपके क्या रिव्यूज है, जल्दी से चैट में एक बार बता दो मेरे को, आपको ये ट्रेनिंग्स कैसी लगती है। या अगर आपने कभी यूट्यूब पे कोई दूसरी ट्रेनिंग देखी हो किसी दूसरे इंसान के द्वारा, या किसी भी इंसान के द्वारा जो इसी फील्ड के अंदर काम करता है, तो अगर आप उससे कंपेयर करो तो आपको ये ट्रेनिंग्स कैसी लगती है, एक बार मुझे रिव्यूज जानना है आप लोगों के, फिर आप लोगों के लिए गुड न्यूज है मेरे पास। सर गीता ज्ञान सीरीज बेस्ट है, ओके। गीता ज्ञान सबसे अच्छी है। और क्या क्या रिव्यूज है भाई, दो ही लोगों के रिव्यूज आए हैं, सारे लोगों ने देखी तो होगी ना। बाकी लोगों की ट्रेनिंग सिस्टम से अच्छी लगी, सर गीता ज्ञान सबसे अच्छी है, सर गीता ज्ञान अच्छा है, ओके। ओके ग्रेट। तो गीता ज्ञान को लेकर अभी तक तो मुझे टोटली पॉजिटिव रिव्यूज ही आए हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ऐसी रही है उसके अंदर कि मैं उस इंसान को भी एफिलिएट मार्केटिंग करना सिखा दूं जिसको कुछ भी नहीं आता है, एफिलिएट मार्केटिंग का ए भी नहीं आता है, तो उस इंसान को भी सिखा दूं। बट द प्रॉब्लम इज, जैसे जैसे समय अपनी गति पकड़ता है ना, वैसे वैसे कुछ चीजें पुरानी होती जाती है और कुछ चीजें जमाने के साथ हमें बदलनी पड़ती, ठीक है। क्या आप लोग इस बात को मानते हो? आज के 10 साल पहले कीपैड फोन चलता था, कीपैड फोन नहीं है मेरे पास, बताता हूँ आपको, देखा होगा ना आपने। 10 साल पहले कीपैड फोन चलता था, अब एंड्रॉइड फोन चल गया है, ठीक है। इस तरह के एंड्रॉइड फोन होंगे आप सबके पास, ठीक है।
तो जमाना बदलता है। पहले कीपैड यूज करते थे, कीपैड से काम चल जाता था, आजकल एंड्रॉइड के बिना काम नहीं चलता, और 10 साल बाद पता नहीं क्या कुछ नया आ जाए, है ना, कल किसने देखा है। तो कहने का मतलब जमाने के साथ चीजें बदलती है, जमाने के साथ ना चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस आप लोगों के लिए जानना और आप लोगों के लिए सीखना भी काफी जरूरी है। तो गीता ज्ञान ट्रेनिंग वैसे तो कभी पुरानी नहीं होने वाली, और वैसे कभी वो डेड नहीं होने वाली, एक तरीके से आप कह सकते हो कि यार, है ना, कभी उसका नॉलेज खत्म नहीं होने वाला। बट द पॉइंट इज, जमाने के साथ हमें नई चीजों को, नई स्किल्स को, या जो नए तरीके हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सीरीज प्लान करी है, ब्रांड न्यू सीरीज, जो कि 10 से 12 दिन की होने वाली अगेन। लेकिन इस बार एक क्या बोलते हैं, क्या है इस बार एक वो है, क्या बोलते हैं, शब्द याद नहीं आ रहा है यार मेरे को, कुछ बोलते हैं उसको, इस बार थोड़ा सा चेंज है। इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं अपन के कुछ नया होने वाला है इस बार। वो नया क्या होने वाला है, आप लोग गैस करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। नया ये होने वाला है, इस बार पूरी सीरीज मैं नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ 2 ही सेशन लूंगा। अलग अलग लोग आके आपको सिखाएंगे, और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे हम लोग। और कोशिश इस तरीके से करिए मैंने, जो इंसान जिस टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बनाए हुए, वो आपको उस टॉपिक के बारे में आके सिखाया। एग्जाम्पल के तौर पे, फिलहाल मैं मेरा कंटेंट बनाता हूँ मेरी प्रोफाइल पे, तो मुझे मेरे कंटेंट के बारे में पता है कि मैं कैसे बनाता हूँ। तो मैं ही आके बता सकता हूँ ना आपको कि मैं कैसे बनाता हूँ, कोई दूसरा आके थोड़ी बताएगा। आएगी बात समझ में? आ गई कि नहीं आई बात? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अगर मैं कंटेंट बना रहा हूं तो मुझे ही पता होगा ना कि मैं कैसे बनाता हूँ, या मेरा अगर वायरल जा रहा है तो वो चीज मैं ही बता सकता हूँ ना। ठीक है। तो वैसे ही उसी तरीके से, जिस इंसान की जिस टॉपिक के ऊपर पकड़ है, वो इंसान आपको आकर सिखाने वाला है। सो आर यू एक्साइटेड फॉर द सीरीज? और ये सीरीज शुरू होने वाली है अपनी दिवाली के बाद। बीच में दिवाली आ गई, बाकी अभी करने का प्लान था मेरा, लेकिन बीच में दिवाली का थोड़ा सा ना पड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो बाद में करेंगे। दिवाली के बाद वापस छठ पूजा आ गई। लेकिन छठ पूजा में लोग रात को तो शायद फ्री रहते हैं मेरे हिसाब से, हमारे इधर तो क्या मनाते नहीं राजस्थान में। जिस साइड मनाते हैं, जहां तक मेरे को आइडिया है, रात के टाइम पे लोग फ्री हो जाते हैं ना, रात के टाइम भी रखेंगे अपन सेशंस, कोशिश ऐसी करेंगे टाइमिंग ऐसा रखें ताकि आपका त्योहार भी डिस्टर्ब ना हो, अपनी सीरीज भी चालू हो जाए। तो दिवाली की जैसी दिवाली खत्म होती है वैसे ही अपन सीरीज शुरू कर देंगे। सो आर यू एक्साइटेड फॉर द सीरीज? आग लगा दो चैट में अगर एक्साइटेड हो तो, जल्दी से चैट में आग लगा दो अगर आप एक्साइटेड हो सीरीज को लेकर तो। देखो फास्टिंग का मैं बोलूँ तो ट्रेनिंग या सीरीज से कोई ना संबंध नहीं, देखा जाए तो। देखो फास्टिंग तो मेरे को आज भी याद है, कभी अगर होती थी और उस दिन स्कूल जाना होता था या एग्जाम होता था, तो फास्ट भी होता था और स्कूल भी जाते थे, एग्जाम भी देते थे, सारी चीजें करते थे। या मेरे मम्मी पापा को शुरू से मैंने जॉब करते हुए देखा है, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा को मैंने देखा है कि भैया कितना ही बढ़िया बड़ा त्योहार हो, कुछ भी हो, अगर उनका फास्ट भी है, अगर वो बीमार भी हो तो भी वो जॉब कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो देखो, काम का इस चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा ना, ये चीजें तो आती जाती रहेगी लाइफ। काम को साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है। सुनना ही तो है, बैठ के क्या करना है, उसमें फास्ट का क्या रोल है आपका? समझ रहे हो? काफी सारे लोगों ने आग लगा दी वैसा। यस सर, ओहो, मजे आ गए। लोगों को मजे आ गए हाँ? मजे आ गए कि नहीं आगे सुन के? अब टॉपिक्स थोड़े अच्छे अच्छे होने वाले हैं, और थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करी जाएगी। एज ए ऑलरेडी सेड, वो इंसान आपको आगे बताएगा जो उस चीज को पर्टिकुलरली वो कर चुका है, या उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका है, या उसको उस चीज का नॉलेज है, वो आपको आगे सिखाएगा। तो आपको नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स आने वाले हैं इस बार। सो आर यू एक्साइटेड? सारे लोग हैं एक्साइटेड, कुछ लोग अभी भी नहीं है, कुछ लोगों का रिप्लाई अभी तक भी नहीं आया। तो भाई नहीं आया तो यार कर दो यार, एक्साइटेड हो जाओ थोड़े थोड़े से। पैसा तुम्हारे अकाउंट में आएगा, मेरे अकाउंट में नहीं आएगा अगर कमाओगे तो। अगर ग्रोथ होगी तो तुम्हारी होगी। तो खुद की ग्रोथ के लिए खुश होना तो बनता है ना भाई, या नहीं होता? नहीं बनता क्या खुद की ग्रोथ के लिए खुश होना? भाई मैं तो मिठाई बांट दूं मोहल्ले में, क्या बात कर रहे हो? अगर मेरे को कोई आके बोले कि भाई तू ग्रो हो जाएगा, मैं मिठाई बांट दूं मोहल्ले में, तुम तो खुश नहीं हो रहे। मिठाई कौन सी बांटूंगा? मावे वाली बांटूंगा। सोन पापड़ी के डब्बे नहीं बांटूंगा, मावे वाली बांटूंगा भाई, क्योंकि मेरी ग्रोथ की बात है। हाँ, दिवाली पे होता है ना कि भाई इधर का सोन पापड़ी का डिब्बा है, इधर चिपका दिया, कितने लोग करते हैं ऐसा, कि इधर से सोन पापड़ी है, इधर चिपका दी, मामा ने दी बुआ को चिपका दी। होता है क्या? किस किस के घर में होता है? सबके घर में होता है भाई। सारे लोग इंडिया से हैं। ना अमेरिका से तो लोग आए नहीं यहाँ पे। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर अंदर की बातें बता रहे हो, अंदर की नहीं है वो, सबके हर घर की सेम कहानी है, आपके घर में थोड़ी होता है ऐसा, सबके घर में ऐसे ही होता है।
सबके घर में ऐसे ही होता है, अकेले आपके घर में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, चलो। तो ये तो हमने कर ली भाई सीरीज की बात। अब बूस्टर डोज का क्या मतलब है? हमने इस सेशन का नाम बूस्टर डोज रखा है, तो बूस्टर डोज भाई साहब क्यों रखा है अपन ने नाम, और क्या करना है आज के सेशन में, आगे चर्चा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो 10 दिन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर सारी चीजें सिखाई जाएंगी। 10 से 12 टॉपिक्स हम लोग लेंगे जो जरूरी है आप लोगों के लिए सीखने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, तो 10 से 12 टॉपिक्स हम लेंगे और उसके ऊपर आप लोगों को प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप वो सीरीज अटेंड करना चाहते हो तो आपसे दो चीजें चाहिए मेरे को। दो चीजें दोगे? भाई गुरुजी सिखा रहे हैं तो गुरु दक्षिणा तो लेंगे ना। टेंशन मत लो, फोन पे नहीं मांग रहा मैं ना कि भाई 500 रुपये फोन पे करो, ऐसा नहीं बोलने वाला मैं, टेंशन मत लो, है ना। तो दिल खोल के बोल दो, हाँ भाई साहब गुरु दक्षिणा दे देंगे हम। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना, फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, गुरु दक्षिणा के नाम पे मैं इतना मांगूंगा आप लोगों से कि उस ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को जितनी ज्यादा हाइप आप बना सकते हो उतनी हाइप बनानी है। आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको, जो आपको स्टेटस स्टोरी पे डाल के अपनी नीड्स को भी क्लोज करना उस ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई, उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। दूसरी गुरु दक्षिणा मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि उस सीरीज को अटेंड करने से पहले आप लोग गीता ज्ञान सीरीज को एक बार बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से एक बार देख लें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज को देख लें, पीक परफॉर्मेंस सीरीज को देख लें। क्योंकि वो देखने के बाद जब आप इस सीरीज को देखोगे और फिर उसके बाद आपकी जो ग्रोथ होने वाली है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं, इस बात की ले सकता हूँ कि ले रहा हूं, पूरी गारंटी इस बात। अगर आपने ये 3-4 सीरीज देख ली, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज, गीता ज्ञान सीरीज और पीक परफॉर्मेंस, अनलॉक योर पीक परफॉर्मेंस, है ना, 3 सीरीज देख लो बस, काफी है फिलहाल के लिए। ये 3 सीरीज अगर आपने देख ली और फिर अगर आप इस सीरीज का पार्ट बन जाते हो तो भाई साहब मजे आने वाले हैं। धूम धड़क्का होने वाला, धूम धड़क्का। दिवाली पे पटाखे फूटेंगे, लेकिन अकाउंट में भी फूटेंगे पैसों के पटाखे। दिवाली पे तो मोहल्ले में फूटेंगे, यहाँ अकाउंट में फूटने वाला भाई साहब पैसों के पटाखे। पैसों की दिवाली मनाओगे? हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, पैसों की दिवाली। दूसरी चीज भाई साहब, ये दिवाली तो चलो जैसे तैसे निकल गई, थोड़ा बुरा लग रहा है कि इस दिवाली पे कि किस किस को बुरा लग रहा है यार, काश मैं इस दिवाली पे कुछ कर पाता, काश मैं इस दिवाली पे ये कर पाता, काश मैं इस दिवाली पे वो कर, किस किस को ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, बताओ एक बार, लग रहा है क्या? तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, चलो ये दिवाली हो गई, ठीक है, जैसे जानी थी वैसे चली गई, ठीक है, इस दिवाली की बात नहीं कर रहे हैं। एक खुद से प्रॉमिस करो आज के टाइम पे, आज के आज एक प्रॉमिस करो खुद से कि यार अगली जो हमारी दिवाली है वो इस दिवाली जैसी नहीं जानी चाहिए, अगली जो हमारी दिवाली है वो इस दिवाली जैसी कतई नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इसका आप खुद से प्रॉमिस करो, इसके लिए काम करना शुरू। तो कितने लोग खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं इस चीज के लिए और आज से ही काम करना शुरू कर रहे हैं? हाँ भाई, ये दिवाली निकल गई, चलो आप अभी नए हो, अभी आपको नॉलेज नहीं है, नो डाउट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगली दिवाली, 1 साल हो जाएगा फिर तो आपको। अगली दिवाली पे कुछ तो बम फोड़ने बनते हैं ना घर के अंदर। अब घर के अंदर ऐसे नहीं कि सूतली बम लाके घर के अंदर ही फोड़ दिया, वो बम की बात नहीं कर रहा मैं। बम मतलब सरप्राइज के बम, है ना, सक्सेस के बम फोड़ने घर के अंदर, ताकि बुआ जी फूफा जी, है ना, मामा जी मामी जी जब घर घर पे आए ना दिवाली पे मिलने, तो उनको लगना चाहिए भाई साहब ये क्या हो गया, 1 साल पहले इस घर में ये जो लौंडा है ये ऐसा था, या ये जो लड़की है ये ऐसी थी, ये ऐसी कैसे हुई 1 साल के अंदर, ऐसा क्या हो गया सबकी आंखें, है ना, खुली की खुली रह जानी चाहिए। ठीक है, प्रॉमिस खुद से करो, मेरे से नहीं करना, खुद से करो, खुद से करो। खुद से किया हुआ वादा निभाओगे, मेरे से किया हुआ वादा तो तोड़ दोगे, बहुत बार तोड़ा है, बहुत बार तोड़ा है आप लोगों ने, तो इसलिए कह रहा हूं खुद से करो। जब खुद से वादा करोगे ना तो लगेगा हाँ यार खुद को वादा किया है। इंसान पूरी दुनिया को झूठ बोल सकता है, खुद को नहीं बोल सकता। सही बात है कि गलत बात है? ऐसा है ना, पूरी दुनिया को झूठ बोल लेगा, खुद को कभी नहीं बोल पाएगा, तो वही बात है, बस खुद से वादा करो। ठीक है, चलो बाकी गीता ज्ञान सीरीज आप लोगों को देख लेनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज आप लोगों को देख लेनी है, और पीक परफॉर्मेंस सीरीज, ये 3 सीरीज आप लोगों को देख लेनी है। ठीक है, ये तीनों सीरीज आप लोग देख लोगे क्या, जल्दी जल्दी बता दो। आ, मैं सोच रहा हूँ 3 या 4 तारीख से हम, या ज्यादा से ज्यादा 5, क्योंकि त्योहारों का सीजन है तो वो दिक्कत आ रही है, बाकी तो अभी कल से शुरू कर देते हैं अपन।
तो इस तारीख के आसपास अपन इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। करीब करीब 5 से 6 दिन पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है अपनी लीड्स को नर्चर करने का, अच्छे तरीके से फॉलो अप करने का और क्लोजिंग्स निकालने का, क्योंकि ये सीरीज माइंड ब्लोइंग जाने वाली है। सच बता रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग जाने वाली है। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मिल जाएगी भाई, रिकॉर्डिंग मस्त रहो, इतना टेंशन मत लिया करो। ठीक है, तो तीनों सीरीज देख लोगे। अब ये तीनों सीरीज कहाँ मिलेंगी आपको? बताओ भाई, कहाँ मिलेंगी? कौन देगा लिंक इनका? कोई नहीं देगा, अपने पास, सबके पास है लिंक। एफिलिएट पैनल में जाना है, वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको एक ट्रेनिंग सेक्शन मिलेगा। उस ट्रेनिंग सेक्शन में जाने के बाद आपको सारी सीरीज ओपनली वहां पर दिख जाएंगी। क्लिक करोगे तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आप सारे लोगों के पास प्रॉपर एक्सेस है। ठीक है, समझ गए भैया या नहीं समझे? समझ गए? चलो आगे बढ़ो। तो लगभग जितना मैंने भी आप लोगों के चैट्स वगैरह पढ़े, किसी को स्टार्ट करे हुए 1 महीना हो गया, किसी को 10 दिन 12 दिन जो भी हुआ है, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 6 महीने हो गया, मतलब ऐसे ही कुछ टाइम हुआ आप सारे लोग। ठीक है, तो मुझे आप लोगों से ये जानना है, अभी तक आपकी जो ग्रोथ है, आपको क्या लगता है किस कारण की वजह से वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है? वो कारण मुझे आप यहाँ पर लिख के बताइए। आपको क्या लगता है कि यार मैं इस वजह से ग्रो नहीं कर पा रही, है ना, कर पा रही या कर पा रहा, ऐसा क्या रीजन है? कुछ लगता तो होगा आपको। आज एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, ठीक है, उसके अंदर एक बहुत प्यारी लाइन सुनी थी, मैंने आपको ही बता दूं। जेफ बेजोस को जानते हो? अमेजोन के जो फाउंडर हैं, जेफ बेजोस, ठीक है। वो ये बोलते हैं इंसान को जो टेंशन होती है ना, वो काम करने की टेंशन नहीं होती। वो टेंशन किस बात की होती है? कि मैं ये काम कर सकता हूं और मैं इस काम में फोड़ सकता हूं, लेकिन मैं नहीं फोड़ पा रहा, इस बात की टेंशन ज्यादा होती है। क्या मैंने सही बोला या क्या उन्होंने सही बोला, जेफ बेजोस ने? कि भाई इंसान को ये टेंशन नहीं कि मैं काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या हो रहा है नहीं हो रहा है। इंसान को इस बात की टेंशन ज्यादा होती है कि यार ये काम मैं कर तो सकता हूँ, इस काम में मैं रिजल्ट भी निकाल सकता हूँ, पर एक्सवाइजेड रीजन की वजह से मैं निकाल नहीं पा रहा। तो वो एक्सवाइजेड रीजन है क्या आपके पास? कुछ है एक्सवाइजेड रीजन आपके पास? वो रीजन क्या है, जल्दी बता दो। आज इस बूस्टर डोज में आपको वो वैक्सीन लगाएंगे, है ना, आपके इस एक्सवाइजेड रीजन की। उससे क्या होगा? आपका ये जो जो भी रीजन है ना, ये बस निकल जाएगा, बाहर बाहर फिक जाएगा, ये आपके आसपास नहीं आएगा रीजन। तो ये रीजन क्या है, जल्दी से बता दो चैट में। जल्दी से बता दो चैट में। जल्दी जल्दी बताओ क्या रीजन है, एक्सवाइजेड क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है ग्रो नहीं कर पा रहे? सर मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए टाइम का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा अभी। ओके, आईजी में न्यू अकाउंट है, ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेता। चार, मेरा वो पुराना वाला फोन मेरे पास नहीं है, चलो मैं एक दिन बताऊंगा। ठीक है, किसी दिन मेरे को याद दिलाना, ठीक है। जब मैंने काम करना शुरू किया था ना, आई हैड अराउंड 58 फॉलोवर्स। कितने थे? 58 फॉलोवर थे, 58 थे, पता नहीं 48 थे, ऐसे ही कुछ फॉलोवर थे, मुझे याद है आज भी। आज के 3 सवा 3 साल पहले की बात है। ठीक है, जुलाई 2021 की बात है, जब मैंने काम करना शुरू किया था। तो मेरे 48 या 58 ऐसे कुछ फॉलोवर थे, स्क्रीनशॉट होगा तो मैं देख लूंगा पुराने फोन। वहां से शुरू किया था। एंड गेस व्हाट, उस प्रोफाइल के ऊपर ना मेरा चेहरा था ना मेरा फोटो था। बिना चेहरे और बिना फोटो के काम कर करके करीब करीब 50,000 की इनकम को तो मैंने क्रिएट कर ही लिया था बिना चेहरे के। चेहरा तो बाद में लाना शुरू किया। बाद में क्या पता लगा कि यार चेहरा डालना तो जरूरी, नहीं तो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। मेरे 54 हैं, मेरे 264 हैं, हाँ जो भी है। आज यूट्यूब पे जो आप चैनल देखते हो, करीब करीब 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं उस पे। आज के 3 साल पहले कितने थे पता है? जीरो, शून्य, जीरो। आज के 3 साल पहले। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सबकी जर्नी जीरो से ही शुरू होती है। पहले दिन आके कोई इंसान आके आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों करेगा? मुझे आप एक बात बताओ। आ, कितने लोग देख रहे हैं? जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, कैमरा ऑन कर लो यार एक बार प्लीज, ताकि मुझे भी थोड़ा लगे यार कि हाँ मैं इंसानों के बीच में बैठा हूँ, और जिंदा इंसानों के बीच में बैठा हूँ ना, जिंदा। तो जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है? सारे तो कैमरा बंद करके बैठे हैं, मुझे क्या पता वो इंसान भी है या मशीन है, रोबोट है, मेरे को क्या पता। ठीक है, तो थोड़ा वो चीज आप कैमरा ऑन कर लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ,
कि आप मुझे एक बात बताओ, आपने जिस भी इंसान के साथ स्टार्ट किया है, XYZ, कोई भी पर्सन आपका स्पॉन्सर है, वो एक रीजन बता दो कि आपने आपने उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों किया। जल्दी जल्दी चैट में बताओ, वो क्या रीजन था कि आपने उसके ऊपर भरोसा किया, या आपने कंपनी के ऊपर भरोसा किया, या आपने हमारे ऊपर भरोसा किया। वो क्या रीजन था, वो रीजन लिख के बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तो चैट के अंदर बता दो जल्दी। सारे लोग अपना अपना रीजन बताओ कि उस इंसान के साथ मैंने इस वजह से स्टार्ट किया था, मेरे को ट्रस्ट इस वजह से हुआ था उस इंसान के ऊपर। जल्दी जल्दी बता दो। अरे यार, ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइप करोगे तो हो गया फिर तो। जल्दी बताओ ना, क्यों ट्रस्ट ट्रस्ट क्यों किया था, आपने स्टार्ट क्यों किया था। अ, वो हमारे जैसे हैं, लाइक मिडिल क्लास से ट्रस्ट कराया और ग्रोथ करते हुए देखा। मेरे को मैम की बातों पर ट्रस्ट हुआ है सर, स्पॉन्सर की ग्रोथ देखकर, उससे मैं कनेक्ट कर। ओके, एक चीज देखो, तीन चार चीजें हैं। कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, अर्निंग वीडियोस, देन सर ओके। सर उनकी कामयाबी देख, अरे बस मैं तो जानवी के ऊपर ट्रस्ट। ओके, चलो सारे लोगों ने अपना अपना रीजन बता दिया। सबसे पहला, एक कॉमन चीज यहाँ पे है। चलो कंपनी के सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे नहीं जा रहे अपन, ये तो कहने की बात है कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड है कंपनी जो भी है। कोई नहीं देखता गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। सच बता रहा, किसी को मतलब नहीं गवर्नमेंट सर्टिफाइड है कि नहीं है। कोई इंसान कंपनी के साथ स्टार्ट करता ही नहीं है, पहली बात तो। कोई इंसान कंपनी के साथ स्टार्ट नहीं करता है। कोई इंसान मुझे नहीं जानता जो वो मेरे साथ स्टार्ट कर लेगा। कोई इंसान कंपनी को नहीं जानता कि वो कंपनी का नाम सुनते ही पैसे फेंक देगा। नहीं, वो आपके साथ स्टार्ट करेगा। आप उसको ऐसा कुछ रीजन दोगे, आप उसको ऐसी कुछ वजह दोगे कि वो आपके ऊपर भरोसा करेगा और आपके साथ स्टार्ट करेगा। क्या आप इस बात को मानते हो। तो यहां पर आपने जितने भी अभी ये जो चैट्स वगैरह मैं पढ़ पा रहा हूं, जैसा कि यहाँ पर एक चीज कॉमन है। जैसे कोई बोल रहा है मैंने उनकी बातों पे ट्रस्ट किया, जो भी मेरे स्पॉन्सर हैं, या मैंने उनकी ग्रोथ देखी है, ठीक है, या उनकी स्टोरी, वो भी हमारे जैसे हैं मिडिल क्लास, और फिर वहां से उन्होंने इस तरीके से जो भी आप बोल रहे हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, मार्केटिंग फील्ड में एक चीज होती है स्टोरी टेलिंग। ये एक आर्ट होता है स्टोरी टेलिंग। कितने लोगों को पता है स्टोरी टेलिंग के बारे में, नाम सुनाया। आप बोलोगे तो एक सेशन लगा देंगे इसके ऊपर भी। चलो एक सेशन लगा देंगे, वो सीरीज के अंदर ऐड कर देंगे। स्टोरी टेलिंग मुझे अब याद आया, ठीक है। मैं इस चीज को थोड़ा इधर उधर मिक्सअप, एक अलग से सेशन ले लेंगे अपन स्टोरी टेलिंग के ऊपर, ठीक है। चलो, तो एक आर्ट होती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या होता है, कहानी। आ, आप सारे लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा, आप लोगों की फेवरेट मूवीज कौन सी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, ये चैट में जल्दी से बता दो आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी। जल्दी जल्दी बताओ जो भी आपकी फेवरेट मूवी है। एक ही बताना, 10-15 मत बता देना। पता चला पूरा बॉक्स ऑफिस की लिस्ट दे दी आपने यहाँ पे। ऐसे नहीं करना ना, एक 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 मूवी कोई भी जो आपकी फेवरेट है वो जल्दी जल्दी बता दो। आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ जाओ। कोई है ही नहीं। अरे वाह। ब्रह्मास्त्र, चलो एक ने तो बोली है, दो तीन, अरे भाई क्यों मूवी मूवी फेवरेट क्यों नहीं है, क्यों अच्छी नहीं लगती क्या। खैर अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती, सही बात है। पुरानी अच्छी लगती है मुझे तो, अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी लगती है मेरे को मूवीज, पुराने टाइम की जो है ना, अमिताभ बच्चन की आए है। अभी वाली में तो कोई तंत्र नहीं लगता मेरे को। ठीक है, चलो किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, ठीक है। या मैं खुद की भी बात ले लूं तो मैंने क्या बोला, एवेंजर्स एंड गेम, ओके। हाँ जो भी है मतलब, या मैंने बोला कि मेरे को अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवीज अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपने कोई चीज सीखी, यहाँ पर क्या आप कुछ चीज पकड़ पाए जो मैं पकड़वाना चाह रहा हूँ, या जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप चीज समझे। हम एक स्टोरी से रिलेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से एज ह्यूमंस। हमें स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है। बचपन में नानी कहानियां सुनाती थी, आज भी याद होगी, है ना। याद है ना, याद है कि नहीं है। लोरी सुनाती थी ना नानी, मम्मी जो भी है, दादी, लोरियां सुनाती थी, कहानियां सुनाती थी, ठीक है। तो इंसानों के दिमाग में कहानियों का जो रोल है वो 1 साल 6 महीने से ही फीड कर दिया जाता है। तो हमें क्या होता है, हमें कहानियों से कोई चीज अगर समझाई जाए या कोई चीज अगर बताई जाए तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती
एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अक्षय कुमार की एक मूवी है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी नहीं देखी, टॉयलेट एक प्रेम का था, ठीक है। उसमें एक सोशल मैसेज है कि भाई हर घर में टॉयलेट होना चाहिए ना। एज गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी ना, स्वच्छ भारत अभियान है ना, 2014 में या 15 में शायद मोदी जी ने लॉन्च किया था ना, स्वच्छ भारत मिशन। तो उसके जो है उसको सपोर्ट करने के लिए वो मूवी बनाई गई थी। और उस मूवी में इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई कि हर घर में एक जो है ना टॉयलेट होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि भाई हर घर में टॉयलेट बनवाओ, ठीक है, आपके घर में होगा, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों के घर में नहीं है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, ठीक है, गाँव में स्पेशली ऐसे लोग होते हैं। मेरे गाँव में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में नहीं है, आज भी नहीं है, ठीक है। तो भाई जब सरकार चिल्ला चिल्ला के बता रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उस चीज के लिए, अवेयरनेस के लिए, कैंपेन के लिए, फिर भी लोग नहीं मान रहे। लेकिन एक मूवी बना देने से बहुत इंपैक्ट आ जाता है उस चीज के ऊपर, बहुत इंपैक्ट आ जाता है। मतलब सबको फील होता है, हाँ यार बात तो सही है, ऐसे बोल रहे हैं जो फर्क नहीं पड़ रहा। वही चीज अगर एक स्टोरी के माध्यम से हमें समझाई जा रही है, लगता है हाँ यार बात तो सही है। पॉइंट की बात है। कितने लोगों को ऐसा लगता है, या कितने लोगों ने ये चीज नोटिस करी है, जल्दी से चैट में बता दो। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, कि कोई चीज अगर आपको डायरेक्टली बताई जाए और कोई चीज कहानी के थ्रू बताई जाए, तो बहुत फर्क आ जाएगा दोनों में। एक मूवी आई थी ट्वेल्थ फेल, कुछ दिन पहले ही देखी है मैंने। मैं भी मूवीज बहुत ज्यादा कम देखता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही देखी थी मैंने। तो वो मैंने यूट्यूब पे काफी रील में देखा, वो है ना वीडियोस में, कि ट्वेल्थ फेल अच्छी है, ट्वेल्थ फेल अच्छी है। मैंने कहा ऐसा क्या है भाई, देखते हैं एक बार, है ना। तो आई डोंट नो आपने देखी नहीं देखी, लेकिन एक बता रहा हूँ आपको। उसके अंदर एक बंदा होता है जो आईएएस का एस्पिरेंट होता है, जिसको गवर्नमेंट जॉब करनी होती है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट जॉब कर लेता है, मतलब ठीक है, काफी सारे फेलियर्स, स्ट्रगल्स, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा फेलियर्स और स्ट्रगल से वो बंदा गुजरता है। और एट द एंड वो आईएएस बन जाता है, आईएएस ऑफिसर, ठीक है। मूवी का आपको ऊपर ऊपर का मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को ये पता है कि यार आईएएस बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है और स्ट्रगल झेलना पड़ता है और फेलियर से गुजरना पड़ता है? कितने लोगों को पता है? पता तो सबको है ना भाई, पता तो सबको है ना भाई। मेरी बात सुनो, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आपके घर वाले दिन में 10 बार आपको बोलते हो कि बेटा मेहनत करो, बेटा मेहनत करोगे तो जिंदगी में आगे जाओगे। पापा मम्मी दिन में कितनी बार बोलते हैं आपको? लेकिन एक चीज मैं आपको बोल दूं, वो पापा मम्मी की जो बातें हैं, वो टीचर्स की जो बातें हैं, ठीक है, वो आपको इतनी नहीं लगेगी जितनी उस मूवी से सीखी हुई लर्निंग आपको लगेगी, जबकि लर्निंग दोनों केसेस में सेम है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? ट्वेल्थ फेल मूवी के बाद जब आपको पता लग रहा है ना कि यार आईएएस के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मतलब समझ रहे हो? तो उस स्टोरी को देखने के बाद आपको फील ज्यादा आएगा, आपको रियलाइजेशन ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली अगर आपको आपको कोई चीज डायरेक्टली आके बोल दी जाए। क्या आप मेरी बात से समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ? ऐसा होता है क्या? जल्दी जल्दी बताओ चैट में, होता है तो होता तो है, होता तो है। या तो आप रियलाइज ही नहीं कर पा रहे, और रियलाइज कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना हलवा बनाया, परोस दिया, ले भाई खा। ऐसे नहीं करना होता भाई, उसको एक स्टोरी बतानी पड़ती है, एक स्टोरी होनी चाहिए आपके पास। आप ही सारे लोगों ने बोला, 90% जो आप लोगों ने आंसर दिए अपने स्पॉन्सर पर ट्रस्ट करने के, वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी से रिलेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी की तरफ जा रहे हैं। उसकी स्टोरी, उसकी जर्नी, उसकी ग्रोथ, उसका फेलियर, उसकी सक्सेस, उसकी अर्निंग, ये क्या है? ये उसकी स्टोरी तो है भाई, उसकी कहानी। आप उसकी कहानी से इंस्पायर हो रहे हो कहीं ना कहीं, आप उसकी कहानी को जी रहे हो कहीं ना कहीं, या आप उसकी कहानी से मोटिवेट होकर उसके साथ स्टार्ट करो। ऐसा है कि नहीं है? अब आप लोग बोलोगे सर हमारी तो कोई कहानी नहीं है। वो एक मूवी का डायलॉग है ना, आतंकवादियों की तो प्रेम कहानी नहीं होती। आप लोगों को आतंकवादी नहीं बोल रहा, ठीक है। तो अब वैसे ही आप बोलोगे कि सर जैसे आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, वैसे सर हम लोगों की तो कोई कहानी नहीं होती है, हम लोगों की तो कोई कहानी है ही नहीं, तो हम कौन सी कहानी बताएंगे? देखो बात ये, कुछ तो कहानी होगी आपकी। आपको लगता है अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपने अपने माइंडसेट को ही चेंज कर लिया ना, आपके आसपास का माइंडसेट क्या है, आपके घर वालों का माइंडसेट क्या है, आपके मोहल्ले वालों का माइंडसेट क्या है, आपके दोस्तों का माइंडसेट क्या है, आपके रिश्तेदारों का माइंडसेट क्या है, अगर आप उस माइंडसेट को हरा के ऊपर आ चुके हो, उस माइंडसेट से अगर बाहर आ चुके हो ना, तो ही आपने बहुत कुछ कर लिया मेरे दोस्त जिंदगी में। आपको लगता नहीं आपने कुछ किया, लेकिन मैं कह रहा हूं आपने बहुत कुछ कर लिया। अगर आप उस माइंडसेट को तोड़ के आगे आ चुके हो, उस माइंडसेट को पीछे छोड़ चुके हो, तो भी आपने बहुत कुछ कर लिया, आपको लगता नहीं है।
तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास स्टोरी है नहीं, आपके पास स्टोरी है, आप बताते नहीं हो, आपको बताना आती भी नहीं है और आप बताते भी नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ना स्टोरी टेलिंग ऐड करो अपनी चीजों में। ठीक है, कहीं ना कहीं गीता ज्ञान में भी बोला है मैंने स्टोरीज के रिगार्डिंग, है ना, एग्जांपल्स। आपने एक चीज देखी होगी, मैं जब भी सेशन लेता हूँ, जितने भी सेशन आप लोगों ने मेरे देखे हैं, आप एक बात बताओ, मैं कितने एग्जांपल देता हूँ कि नहीं देता हूँ किसी चीज को समझाने के लिए? देता हूँ क्या? हाँ या ना, मैं देता हूँ कि नहीं देता हूँ? बताओ, आप लोग लेते हो मेरे सेशन? मैं तो लेता ही नहीं हूँ मेरे सेशन, खुद के सेशन कैसे लूंगा मैं? तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, मैं बात बात पे एग्जांपल देता हूँ, और कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूँ जो रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो आप। क्या ये बात सच है? उसका रीजन क्या है? एग्जाम्पल देने से, स्टोरीज बताने से जल्दी समझ में आती है चीजें, जल्दी दिमाग में बैठती है, इसलिए देता हूँ। इसलिए अभी भी कहीं ना कहीं मैंने ट्वेल्थ फेल का एग्जांपल लिया, टॉयलेट एक प्रेम कथा का एग्जांपल लिया। ठीक है, काफी सारी मूवीज है, लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है ना। एक मिल्खा सिंह की मूवी है, देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको, है ना। एक वो दंगल करके मूवी है ना, गीता फोगाट पे बनी हुई है ना, आमिर खान की, शानदार है। मतलब ये वो मूवीज हैं जिनके अंदर एक स्टोरी है, जिनके अंदर एक मैसेज है। फालतू की मूवीज भी बहुत है आज के टाइम पे, मैं तो नहीं कह रहा आप फालतू में अपना टाइम खराब करो उन मूवीज के पीछे, लेकिन ये जो कुछ मैंने नाम लिए, जैसे इनके अंदर एक स्टोरी है, इनके अंदर एक जर्नी है। तो जब एक स्टोरी और एक जर्नी सामने आ जाती है ना इंसान के सामने, तो वो जल्दी कनेक्ट करता है। ये बात फैक्ट है। ठीक है, अब आप लोगों को तो स्टोरी टेलिंग आती नहीं है, उसके लिए क्या करोगे? एक वीडियो तो बना रखी है मैंने यूट्यूब पे, अभी के लिए आप उससे काम चलाओ। बाकी प्रॉपर मैं सेशन लूंगा बहुत जल्दी आप लोगों का, जिसके अंदर मैं प्रॉपर स्टोरी टेलिंग आप लोगों को सिखाऊंगा। बट गुरु दक्षिणा मांगी थी मैंने आपसे, मैं चाहता हूं आप अपने बेसिक्स को क्लियर करके आओ, ताकि आप मेरी बातों को समझ पाओ। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, हाउ टू टेल अ स्टोरी बाय दिव्यांश भारद्वाज, आज के 3 साल पहले बनाई थी मैंने। लेकिन फंडामेंटल्स वही रहेंगे, ठीक है, फंडामेंटल्स हमेशा वही रहेंगे। स्टोरी टेलिंग, हो सकता है आपको उतना मजा ना आए जितना आज मेरे सेशन है, आज मेरी वीडियो देख के आता है, लेकिन आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपरली स्टोरी कैसे टेल करनी है। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, हाउ टू टेल अ स्टोरी बाय दिव्यांश भारद्वाज, टाइप करोगे तो आ जाएगी वो, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग सीखो। अब वापस से आप लोगों को मैसेज पढ़ता हूं मैं। आ, एक बार मैसेज लोड कर लेता हूं मैं। हाँ, उनकी कामयाबी के, ठीक है चलो। फिर एक मैसेज था कंपनी के सर्टिफिकेट के ऊपर, और तो कोई मैसेज ही नहीं है। एक सर्टिफिकेट वाला मैसेज है, उसके अलावा सारे लोग यही बोल रहे हैं जो मैंने आपसे सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले, कि आपने अपने स्पॉन्सर के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया, तो आप सारे लोगों ने कुछ जवाब दिए हैं खूबसूरत से, आप चैट में पढ़ सकते हैं ऊपर। एक मैसेज है बस, वो कंपनी के सर्टिफिकेट वाला, उसके अलावा कोई मैसेज ही नहीं है जो आपके स्पॉन्सर की स्टोरी, उसकी ग्रोथ, उसकी सक्सेस, उसके फेलियर, उसकी जर्नी, उससे रिलेटेड ना हो। इट मीन्स लोग आपको नोटिस करते हैं, लोग आपको देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, सारे लोग, ठीक है, ये स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर पड़ा है मेरे पास, दिख रहा है? ये स्पीकर है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये स्पीकर बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है, और है ये 2000 रुपए का, आपको मैं दे रहा हूँ 500 रुपए में, ठीक है। आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब मैं बोल रहा हूँ तो क्या आप ले लोगे? थोड़ा बहुत तो ट्रस्ट करते हो ना मेरे ऊपर, तो शायद आप ले लोगे, क्योंकि मैंने बोला है अच्छा है, क्वालिटी बहुत। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप सच में जाके मत ले लेना अमेजोन, ठीक है। हाँ, तो मैंने, क्योंकि मैंने बोला कि ये 2000 रुपए का है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो क्या आप इसको खरीद लोगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। कभी आपने नोटिस किया आपके जो टीवी एड्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो MS धोनी करता है, वो सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर करता है, अमिताभ बच्चन करता है, अक्षय कुमार करता है ना, शाहरुख खान करता है ना, वरुण धवन, ये सेलिब्रिटीज से एड्स क्यों करवाती है कंपनी? बिकॉज सेलिब्रिटीज पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर सामने वाला ट्रस्ट करता है तो वो खरीदता भी है। ये चीज कंपनीज को भी पता है, तो इसीलिए तो वो वरुण धवन को लेके आ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ आप भी शाहरुख खान को जाओ और उसको बोलो कि वो स्टोरी डाल दे आपके लिए, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा तो आपका काम बनेगा।
तो आपका सब मजा आ जाएगा, ट्रस्ट करेगा तो। समझे कितने लोग, समझे समझे तो बोलो हाँ, जल्दी बोलो चैट में। ये सागनिका ने एक बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप जल्दी से हाँ बोलो अगर समझ में आ गई हो तो कुछ स्टोरी टेलिंग ऐड करना हो तो समझ आया, पर अगर इनकम करके कुछ अचीव नहीं कर पाया तो क्या करेंगे, मम्मी को बोल कैसे करूं? हम्म, सागनिका का एक मैसेज पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है आप लोग पढ़ सकते हो, मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने बोला है कि मैंने मेरे स्पॉन्सर की अचीवमेंट्स देखी थी, मैंने ये देखा कि वो कमा रही है, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही है, उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, तो सर मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है, ये आपने सवाल पूछा, इसके लिए आई अप्रिशिएट यू, ठीक है। ये सवाल भाई मेन है, अब ये सवाल मैं अगर आपका क्लियर कर दूं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मजा आ जाएगा, आप लोगों के लिए बूस्टर डोज हो जाएगा आज का सेशन, सच में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, वापस से मैं एक स्टोरी बताता हूँ, इससे आपको स्टोरी की इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी, ठीक है। मैं स्टोरीज के थ्रू ही आपको हर चीज समझाता हूँ, मेरे हर सेशन में आप एक चीज नोटिस करोगे, स्टोरीज और एग्जाम्पल के, ठीक है। हाँ, तो सारे लोग स्कूल गए हो, कोई अनपढ़ तो नहीं है हमारे बीच में? जस्ट जोकिंग गाइस, मैं किसी को है ना उस तरीके से नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि हम तो हैं भाई, हम तो ड्रॉप आउट है, हम तो अनपढ़ ही हैं एक तरीके के, हमने तो छोड़ दिया भाई। हम आते हैं अनपढ़ों की कैटेगरी में, कोई है क्या हमारी तरह अनपढ़ों की कैटेगरी में? स्कूल तो गए होगे सारे लोग, ठीक है। तो स्कूल में क्या होता है, जब हम जाते थे तो सुबह प्रेयर होती थी, ठीक है। प्रेयर में तो गए हो ना वो, है ना, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, है ना, उम्मीदों के सूरज निकलेंगे चारों ओर, है ना। प्रेयर नहीं करते थे क्या स्कूल में? गायत्री मंत्र बोलते थे ना, प्रेयर तो होती थी, हाँ तो प्रेयर की बात कर रहा हूँ। तो प्रेयर के बाद क्या होता था ना मेरे दोस्त, प्रेयर के बाद ये होता था, हमारी क्लास का कोई लड़का या लड़की कोई पोयम तैयार करके लाता था, कोई डांस तैयार करके लाता था, कोई डायलॉग तैयार करके लाता था 2 लाइन का, कोई मोटिवेशनल स्पीच लेके आता था, मतलब कुछ भी, कोई करिकुलर एक्टिविटी हो गई, प्रिंसिपल सर सब बैठे हैं, सारे टीचर्स बैठे हैं, सारे स्टूडेंट है सामने, और स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहा है। होता था ऐसा, हुआ है कभी स्कूल में? हाँ, इतना याद आ रहा है, जा रहे हो अपनी मेमोरीज में जाओ, फ्लैशबैक में, ऐसा होता था कि स्कूल में, याद करो। आप पीछे अपनी सहेली के साथ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे हो, मजे ले रहे हो, उधर सामने कुछ और ही चल रहा है, अपने को पता ही नहीं है। होता था क्या ऐसा? मतलब उधर क्या कर रहा है वो बंदा, क्या डायलॉग मार रहा है, क्या पोएम मार रहा है, हमें पता ही नहीं, हम तो हमारी सहेली के साथ, हम तो हमारे दोस्त के साथ इतने बिजी है कि हमें पता ही नहीं क्या मतलब है। फिर टीचर लाइन से बाहर निकाल रही है और साइड में खड़ा कर रही है, वो बात अलग है, उस पर आगे जाएंगे हम। वो भी होता था, है ना। देखो मैं सारे पत्ते खोल रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन एक बात है, मान लो हम सारे लोग साथ में पढ़ते हैं, हम एक ही क्लास के लोग हैं, ठीक है। अब मैं, यार कॉपी कहाँ है मेरी? हाँ, मान लो ये मेरी कॉपी है, ठीक है, कॉपी नहीं किताब है वैसे तो, लेकिन इसको कॉपी समझ लो, ठीक है। मान लो मैं किताब में कुछ लिख के लाया, ठीक है, ऐसे लिख के लाया, और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच जो है स्टेज पे जाके बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोई मोटिवेशनल स्पीच जाके बोली, आप लोग अपने दोस्तों के साथ बिजी हो, आपने कुछ नहीं सुना, क्या बोल रहा है क्या बोला, आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने मेरी स्पीच खत्म करी, वैसे ही लोग ताली बजाने लगते हैं, कुछ लोग, एक दो लोग ताली बजाते हैं ना, एक दो लोग, और ऑटोमेटिक हमारे हाथ भी ताली बजाने लग जाते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं कि हुआ क्या है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? हुआ है तो यस लिखो जल्दी से चैट के अंदर, हुआ है या नहीं, यस और नो चैट में लिखो जल्दी से। हुआ है, हमें पता ही नहीं सामने वाला क्या कर रहा है, हमें पता ही नहीं उसने क्या किया, हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, हमारे ऑटोमेटिक हाथ तालियां बजा रहे हैं, हमारे ऑटोमेटिक हाथ तालियां बजा रहे हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो रोज ही होता था भाई, हम तो बैक बेंचर थे, हम तो रोज लाइन में खड़े रहते थे, बातें करते थे ना प्रेयर में भी, इसलिए हमारी तो हरकत ही ऐसी थी, लेकिन भाई फिर भी ताली बजाते थे हम। हर बंदे के लिए ताली बजा रहे हैं, पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, हम तो हमारे दोस्त के साथ बिजी है। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है? इंसान वो करता है जो दूसरे लोग करते हैं। इंसान क्या करता है मेरे दोस्त? जो दूसरे लोग करते हैं। आप खुद भी वही कर रहे हो, दूसरे लोगों ने ताली बजाई, आपने भी बजा दी, आपको पता ही नहीं है वो क्यों बजा रहे हैं ताली, क्या हुआ आपको, लेकिन वो कर रहे हो तो आप भी कर रहे हो। ये मजा आ गया, मजा आ गया, ये बहुत 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 अच्छे मजा आ गया, ये मजा आ गया, क्या क्या स्पीच दी तूने, मजा आ गया, जबकि आपको पता ही नहीं उसने स्पीच में क्या बोला। तो मेरे दोस्त, यहां से हमें ये सीखने को मिला कि इंसान वो करता है जो दूसरे करते हैं, उसको वो करना अच्छा लगता है जो दूसरे ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर आपके पास आपकी अचीवमेंट नहीं है, आपकी ग्रोथ नहीं है, तो दूसरों की दिखाओ ना। कौन मना कर रहा है दूसरों की दिखाने के लिए? उसमें क्या प्रॉब्लम है? जब आप दूसरों की दिखाओगे तब भी तो सामने वाले को यही लगेगा कि यार हर बंदा यही बिजनेस कर रहा है, हर बंदा यहां से अचीवमेंट कर रहा है, हर बंदा यहां से ग्रोथ कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या उसके मन में सवाल आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो?
लेकिन ये चीज कैसे होगी, वो हम वैसे तो हमारी सीरीज के अंदर जानेंगे, जिस सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया। बट बट वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, सामने वाला बंदा कब एक्शन लेता है, जब वो क्या देखता है, जब वो क्या देखता है, दूसरे ग्रो कर रहे हैं, दूसरे कमा रहे हैं, दूसरे स्टार्ट कर रहे हैं, तब वो एक्शन लेगा। ये चीज उसको रोज दिखनी चाहिए, आपके स्टेटस, आपके स्टोरी, रोज फॉलो, रोज दिखनी चाहिए उसको। अगर उसको रोज दिखेगी तो उसको क्या लगेगा, अरे भाई साहब इसके साथ तो रोज बंदे स्टार्ट कर रहे हैं, इसके साथ तो रोज बंदे ग्रोथ कर रहे हैं, आज इसकी टीममेट ने इतना कमाया, आज इसकी दूसरी टीममेट ने इतना कमाया, आज इतना, आज इतना, आज इतना। गजब यार। तो बंदा एक्शन लेगा मेरे दोस्त। आपकी अचीवमेंट होना कंपलसरी नहीं है, वहां पे आपकी अर्निंग होना कंपलसरी नहीं है, आपकी बातें, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा कि सामने वाला आपको चूज करेगा कि नहीं करेगा। हमें ही देख लो भाई, कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं था भाई, बिल्कुल। कैसे बताऊं मैं आपको, कहां से तो बिल्कुल उठ के आए हम, है ना। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ी हंसी वसी आ जाएगी। फोन नहीं दिख रहा मेरे को, चलो वैसे ही बता रहा हूँ। हम क्या पहले एक कंपनी में काम करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग में करते थे, ठीक है। तो वहां पर एक पोस्ट होती थी मैनेजर की, मतलब जो इंसान 1 लाख रुपए कमाता है वो मैनेजर होता है, इतना समझ लो आप, ठीक है। तो अब हमें हमारी लीड को क्या दिखाना है कि हम महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, जबकि हम फूटी कौड़ी नहीं कमाई, हमने अभी तक 0 रुपए कमाया, क्या कमाया। लेकिन हम पता क्या करते थे, हमने ऐसा किया, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू, जस्ट टू इंस्पायर यू, कि बहाने बनाने वाला सिर्फ बहाने बनाता रह जाता है और जिंदगी बनाने वाला अपनी जिंदगी बना लेता है, ठीक है। तो हम गए कबाड़ी वाले के पास, हमने 150 रुपए में एक टूटी हुई कुर्सी खरीदी, जो बिल्कुल प्रोफेशनल दिखती है, पूरी टूट रही, फेविकॉल फेविक्विक से, टेप वेप से, रस्सियों से बांध बुधा के उसको पूरा सेट कर दिया। और वो कुर्सी, जैसे ये जो कुर्सी है ना मेरी, ये इतनी ही दिख रही है, ये जितनी आपको भी नजर आ रही है ना कैमरे में, इतनी दिख रही है, नीचे से पूरी टूट रही फूट रही, ईंटों पर रख रखी है कुर्सी। नीचे का कौन देख रहा है, ऊपर का दिख रहा है ना लोगों को। तो 150 रुपए में भाई साहब हमारा प्रोफेशनल कुर्सी वाला काम हो गया। अब सुनना मेरी बात, अब हम लेके आए एक काला पर्दा, जो घर पे मिल गया हमारे। घर पे मम्मी को बोला, मम्मी एक काला पर्दा दे दो कोई, ठीक है। तो काला पर्दा लेके आए, हमने अपनी कुर्सी के पीछे लगा दिया। आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल पे, नीचे नीचे जाओगे तो एक कुर्सी पे मैं बैठा हुआ मिलूंगा आपको, और काले पर्दे पे वीडियो बनाऊंगा मोटिवेशन वाली, मेरी प्रोफाइल में नीचे नीचे जाओगे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एक रिंग लाइट लेके आ गया 1000 रुपए की, कितने का खर्चा हुआ, 1000 रुपए की रिंग लाइट। और कुर्सी कितने की आई, 150 रुपए की, कितने की आई, ओवरऑल खर्चा कितने का हुआ, कितने का हुआ, 1150। अब 1 लाख कमाने वाला तो भाई टी शर्ट में तो नहीं बैठेगा, कोट में बैठेगा, होगा ना ब्लेजर में, वो तो था नहीं हमारे पास, दोस्त का मांग के लेके आ गए, दोस्त का मांग के लेके आके ले भाई यार दे दे यार थोड़ा, है ना, हमारे पास तो नहीं, हम तो हमारे पास नहीं है तो क्या करें। अब भाई साहब मैं बन गया मैनेजर, अब मैं कमा रहा हूँ 1 लाख महीने का, कैमरा पे कमा रहा हूँ मैं, बस, ठीक है। अब मेरी वीडियोस बहुत अच्छी बन रही है, और मेरे सेशन भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है और भाई इसके पास तो कुर्सी है, काला पर्दा, ऐसा लगता था कोई सेटअप पे बैठा है प्रोफेशनल, रिंग लाइट से क्वालिटी भी आती थी, उसको लगता था अरे यार है यार बंदा। जबकि इधर तो 1150 में जुगाड़ कर रखा पूरा। कहने का मतलब, इस स्टोरी से मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। एक इंग्लिश में लाइन सुनी थी मैंने कहीं पे, फेक इट टिल यू मेक इट। किसी ने सुनी है क्या आज से पहले, फेक इट टिल यू मेक इट, किसी ने सुनी है क्या, कितने लोगों ने सुनी है फेक इट टिल यू मेक इट, नहीं सुनी। अरे यार कैसे लोग, मतलब जब तक असलियत में नहीं है उसको फेक करो, लेकिन करो। मैंने क्या बोला, मनाली दिमाग में जाओगे पहले, असल में जाओगे बाद में। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, बोलो हाँ आ गया, आ गई तो भाई पहले दिमाग में तो मैनेजर बनो, दिमाग में तो ऐसा बनो कि 1 लाख कमा रहे हो महीने का, उस तरह का रहन सहन, उस तरह का। कैमरे पे मैं क्या कह रहा हूं, जो चीज आपके कैमरे पे दिख रही है ना, वो ही रियलिटी है लोगों के लिए। अब आपकी ओरिजिनल रियलिटी क्या है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, दैट्स इट। आज के टाइम पे हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की लाइफ ऐसी दिखती है कि मजे तो यही ले रहा है जिंदगी के, लगता है ना देख के, सारे हीरो हीरोइन और इन्फ्लुएंसर्स को देख के लगता है ना कि जिंदगी के मजे तो ये ले रहा है। एक बात बताऊं आपको,
सबसे ज्यादा डिप्रेशन में भी वही बंदा है जो इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ज्यादा खुशहाल दिख रहा है। क्या समझे? उसके तो जिंदगी में लगे पड़े हैं। मैं कह रहा हूँ लगे पड़े हैं उसके, आपकी जिंदगी उससे अच्छी चल रही है, मानोगे नहीं आप, मजाक नहीं कर रहा मैं। बट आपको क्या लग रहा है, साला जिंदगी तो ये जी रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो कुछ समझे मेरे दोस्त या नहीं समझे? कितने लोग जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए? जल्दी से जस्ट टाइप करो। जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। आज के टाइम पे जो आप दिखाओगे लोगों को, जो उनको नजर आएगा वो उसी को सच मानेंगे, उनको आपकी रियलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोलना चालू कर दो, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा पूरे ही फेक बन जाओ, नहीं। कभी कभी कुछ चीजें फेक भी कर लेनी चाहिए, रियल होने से पहले उस चीज को फेक भी करना चाहिए। एक बात बोलता हूं मैं आपको, बचपन में जब छोटा था, गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। हाँ, 20 रुपए की 10 रुपए की कार आती थी मेले के अंदर, वो लेके आता था, पूरे दिन वो चलाता था। वो चलाई तभी तो असली में आज आ पाई है, मजाक नहीं कर रहा मैं, कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा रोल है, एस्पिरेशन वहीं से बनी है। मोटिवेशन वहीं से आया बचपन से कि हाँ यार कभी लेंगे। मेरी रियल स्टोरी बता रहा हूँ। बचपन में वो 5 रुपए का फोन चलाया आपने, इसमें गाने बजते थे, टहना ना 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 ना, ऐसा एक गाना बजता था, 5 रुपए का पिंक कलर का फोन आता था बेबी वाला, चलाया गया, 5 6 गाने बजते थे। खई के पान बनारस वाला, कितने लोगों ने चलाया बोलो हाँ? तो भाई वो फोन चलाया था तभी तो आज आईफोन तक का सफर तय कर पाए हैं, वहीं से तो आया था मोटिवेशन, कहां से आया? और ये होता है फेक इट टिल यू मेक इट। कितने लोगों को बात समझ में आ गई बोलो हाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूं? तो भाई जब हम असली में मैनेजर नहीं बने थे, हम मैनेजर लायक बनने की कोशिश कर रहे थे, उसके लायक दिखने की कोशिश कर रहे थे, और आज असल में उस लेवल पे भगवान की कृपा से पहुंच गए मेहनत करते करते। आगे बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो चीजें आपको चाहिए ना लाइफ के अंदर, उसके लायक बनना पड़ेगा आपको, उसकी डिमांड रखनी पड़ेगी आपको। अभी मैं जितने भी लोग हैं मीटिंग में, अगर सबसे आप लोगों से पूछो ना जिंदगी में क्या करना है? आप में से 90% लोग पता क्या बोलेंगे? पैसा कमाना है सर। पैसा तो सबको कमाना है। सड़क पे चलते हुए हर दूसरे इंसान को पैसे ही कमाना है दुनिया में। पता है आपको? तो उसमें और आप में फर्क क्या है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? सड़क पे चलते हर दूसरे इंसान को पैसे ही कमाना है आज के टाइम में, गंवाना तो किसी को नहीं है। कौन ये बोलना चाहेगा कि मेरे को सर पैसा गंवाना है, कमाना नहीं? कोई है क्या ऐसा? सबको कमाना है भाई। तो आप क्या अलग कर रहे हो? आपको ये पता होना चाहिए आपको कितना कमाना है और कितने टाइम में कमाना है, तो आप कमा पाओगे। अगर आप इसी भेड़ चाल में रहेगा ना, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, हो गया फिर तो। कितना टाइम में कमाना है, कितना कमाना है, वो डेटा होना चाहिए आपके पास, और उस डेटा के लिए मेहनत करो फिर। आपने खुद ने बोला आप अपने स्पॉन्सर को देख रहे हो, उसकी ग्रोथ को देख रहे हो, उसकी सक्सेस को देख रहे हो, वो कैसा दिख रहा है इंस्टाग्राम पे, वैसा दिखने की कोशिश करो। जो दिखेगा वो बिकेगा, जैसे दिखोगे वैसे बिकोगे। तो भाई उस लेवल का अगर सीख लिया तो मजे आ गए। एक दिन कैफे जाओ, 7 दिन की वीडियोस बना के आओ। मैं बता रहा हूँ कैसे दिखना है, बताऊं रईसी? चलो थोड़ा मैं बता देता हूँ। क्या करना है आपको? कैफे जाना है, ठीक है? कैफे तो होंगे सबके शहर में अच्छे खासे। 100 रुपए 150 रुपए से चीजें चालू हो जाती है अच्छे खासे कैफे है ना, 150 रुपए से तो हो ही जाती है। महंगे से महंगे कैफे में चले जाओ, 150 रुपए का सबसे कम वाला सामान आपको मिल जाएगा, जो भी हो ले लेना, शर्म मत करना। मैंने खुद ने ऐसा किया है, रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने खुद ने ऐसा किया है। ठीक है? 250 रुपए की चाय भी पी एक कैफे में जाके, एक होटल में जाके, ठीक है? जहाँ जहां मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था खाना, तो वहां मैं सिर्फ 250 रुपए की चाय पी के आया हूँ एक बार, जयपुर के अंदर, ठीक है? तो भाई जितना है उतना करके आया भाई, लेकिन मजे लेके आया मैं वहां के पूरे 250 रुपए की चाय में मजे लेके आ गया, लोगों को ये दिखा दिया कि भाई साहब मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कैफेज होंगे आपके शहर में, थोड़ा जाओ बाहर निकलो घर से, 4 5 लोकेशन उसी कैफे पे फोटोज खींचो, 2 4 5 वीडियोस बनाओ, 2 4 5 स्टोरी स्टेटस के लिए रिकॉर्ड करो चीजें। वो चीज लोगों को दिखेगी भाई। ऐसा तो नहीं कि कपड़े नहीं होंगे, कपड़े तो सबके पास होते हैं, बस आपके पास वैसा माहौल नहीं है भाई। ठीक है? कपड़ों से कोई इंसान अमीर गरीब नहीं दिखता भाई, पीछे का बैकग्राउंड मैटर करता है, पीछे क्या है। तो पीछे बढ़िया लोकेशन दिखेगी ना, हाँ तो भाई साहब आप अमीर दिखोगे, ये गारंटी है। और थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी का भी फर्क पड़ता है। कैमरा क्वालिटी के लिए हमेशा बैक कैमरा यूज करो, जो भी फोन आप यूज करते हो उसका बैक कैमरा हमेशा यूज करना है आपको। ठीक है? क्योंकि फ्रंट कैमरा में इतनी क्वालिटी नहीं आती, बैक कैमरा यूज करना है आपको, ठीक है? दैट्स इट। बैक कैमरा जो भी फोन आप यूज करते हो, मैं कह रहा हूँ अच्छा ही होगा, आज के टाइम पे हर फोन का कैमरा अच्छा आता है। खुद का अच्छा नहीं, दोस्त का मांग के ले जाओ, दोस्त को उठा के ले जाओ। ठीक है? सॉल्यूशन दे दिया मैंने। कैमरा क्वालिटी हो गई,
कैफे जाना है, 150 रुपए की चीज मंगानी है, कितना खर्चा हुआ, 150 का, 150 में आप 7 दिन की रईसी झाड़ के आ गए। कितने दिन की रईसी झाड़ ली, 7 दिन की। अब 7 दिन के लिए तो आप अमीर बन गए। अब 7 दिन बाद फिर से चले जाओ दूसरे कैफे पे, कौन मना कर रहा है। उसके बाद फिर चले जाओ। ऐसे करते करते 2 महीने में आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल इतनी लैविश और इतनी लग्जरी दिखने लग जाएगी, आप खुद सोचोगे यार ये मैं ही हूं क्या। कितने का खर्चा हुआ, 2 महीने में कितने का खर्चा हुआ मेरे को बताओ, 150 150 के हिसाब से जोड़ोगे तो कितने का हुआ, 1200 रुपए का खर्चा हुआ मात्र। कितने का हुआ, 1200 रुपए के खर्चे में अमीर बन गए आप तो। मैंने भी 1150 का ही किया था। देखो मेरे जितने अमाउंट में आपका अमीर बना दिया मैंने, है ना। अभी तक आप इंस्टाग्राम पे बने हो, असलियत में नहीं बने हो, अब धीरे धीरे असलियत में बनना शुरू कर दोगे। ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा। आप जो ये इसका मैसेज आया था, तो मेरे को नाम पढ़ना पड़ेगा, किसका आया था यार मैसेज, कहाँ गया वो मैसेज, एक मैसेज था ना बड़ा सा भी। अब वो कौन था मैसेज करने वाला, हाँ ये रहा, सागनिका, ओके। हाँ, सागनिका ने बोला था कि मेरी स्पॉन्सर के पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं कैसे काम करूं, बता दिया। अब मत बोलना कभी भी सागनिका। अब सागनिका लाइफ में कभी भी डाउट आएगा कि मेरी स्पॉन्सर के पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपको टीम के रिव्यूज चाहिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा एक मार्केटिंग मटेरियल, उसके अंदर आप जाओ, आपको इतने रिव्यूज मिलेंगे आपके पास। आप बोलोगे मेरे पास तो सर टीम भी नहीं है, मैं टीम के रिव्यूज कहां से डालूं। आपने बोला कि जब लोग दूसरों को ग्रो होता हुआ देखते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं, तो आप जब टेलीग्राम ग्रुप को खोलोगे, उसको स्क्रॉल करोगे, तो आपको इतने रिव्यूज मिलेंगे, इतने रिव्यूज मिलेंगे जिसकी कोई हद ही नहीं। तो वो आप ही के लिए तो है साधने का, मेरे लिए नहीं है, वो आप ही के लिए है। उस उस हर साधनिका के लिए जिसके मन में डाउट है कि यार मेरे स्पॉन्सर के पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ हो गई तो। पर मैसेज ही बहुत आ गए, इतने मैसेज कैसे पढ़ूं मैं। रीड, दूसरा की नहीं देखता, पहले बोलता है तूने क्या उखाड़ा है। दिव्या आपको मैंने क्या बोला है कि ऑब्जेक्शन एंडिंग सीरीज एक बार दोबारा देखो आप, ठीक है। नो डाउट सर, मेरा डाउट आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। मैंने 1 महीने से काम बंद करके रखी थी, और वीक से बस स्टार्ट किया है। अभी आपके फादर कैसे हैं, सुन के थोड़ा बुरा लगा, क्या हो गया था उनको, अभी कैसे हैं वो। फादर कैसे हैं आपके अभी, ओके ओके ठीक है सर, ऑल ओके ओके। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल। और हो चुके हैं, तो ऐसी आपदा दोबारा कभी ना आए आपके परिवार में, और आपके क्या किसी के भी परिवार के ऊपर ऐसी कोई आपदा ना आए, भगवान से ये प्रार्थना है। तो आज के सेशन में मजा तो आ गया होगा, कितने लोगों को मजा आ गया। पैसा वसूल है कि नहीं है बोलो। पैसा तो तब वसूल होगा जब रिजल्ट निकालोगे भाई। मैं तो कह रहा हूँ तुम कैफे भी चले गए, मैं तो कह रहा हूँ तुमने सब कुछ कर लिया, फॉलोअप भी कर लिया, लेकिन अगर तुम्हारे पास रिजल्ट नहीं है ना भाई, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सच बता रहा हूँ। एक इंस्टाग्राम पे रील बहुत वायरल हो रही है आजकल, मैंने देखी थी, मतलब वो लड़कों की चलती है ना। एक वो फरहान जो 3 इडियट वाला है उसकी, कि पापा मुझे कुछ अलग करना है ना, दूसरों की गाड़ी देखेगा, बंगला देखेगा तो क्या सोचेगा, उसके पापा उसको बोलता है ना। एक लड़कों की रील चलती है मतलब, है ना। फिर एक मूवीज के सीन है, मैंने तो मूवीज नहीं देखी, 3 इडियट देखी बस, ठीक है। फिर एक और सीन आता है कि उसमें वो लड़का अपने घर वालों से कुछ कह रहा है कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है। फिर एक वो ये जिंदगी है दीवानी, क्या नाम है मूवी का, ये जवानी है दीवानी, उसका एक वो बनी का सीन चलता है, उसका कोई डायलॉग के लाइफ में मजे नहीं लोगे तो, है ना, ऐसे कुछ। फिर एक लास्ट में आता है कि पापा मैं मेहनत तो कर रहा हूँ ना सब कुछ करने के लिए, अब नहीं हो रहा तो उसमें मैं क्या करूँ। ऐसी एक रील चल रही है ना। देख मेरे को नहीं पता आपने देखी नहीं देखी। तो इस रील से कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, इस रील का बैकग्राउंड दे देता हूँ। इस रील का मतलब ऐसा है कि ये रील उन लोगों के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली लेकिन उनको सक्सेस चाहिए, ये रील उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। ऐसी रील इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही है आजकल। एक दो रील दिखी है मुझे, तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी, शायद आप लोगों को दिखी होगी, ठीक है। तो मेरे भाई एक चीज नोटिस करो, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं जिनके पास रिजल्ट नहीं है। उन लोगों को ताना ही पड़ता है घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। तो रिजल्ट जब तक नहीं आएगा ना तब तक तो चलता रहेगा। तो रिजल्ट लेके आना सीखना पड़ेगा। मात्र काम करने से रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है जिससे रिजल्ट आए, वो आप करते नहीं हो। आज एक तरीका तो मैंने बता दिया, ठीक है।
आज एक तरीका तो बहुत अच्छा बता दिया मैंने। मात्र 1200 रुपए का खर्चा, इतना गरीब तो कोई नहीं कि 1200 खर्च नहीं कर सकता। 1200 रुपए में 2 महीने की रईसी झाड़ के आओगे, पूरी 2 महीने की रईसी। ट्राई कर लेना, रिजल्ट ना मिले तो आके बोलना है रिजल्ट नहीं मिला। ट्राई करके देखना। और बेशरम बन जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे शर्माना नहीं कैफे में जाके कि यार यहाँ की वीडियो बना रही हूँ। अरे भाई वीडियो बनाने के लिए 150 रुपए दे रहे हो उसको, 150 रुपए, एक एक रुपया वसूलना है वहां से। शर्माना तो है ही नहीं। शर्म गई तेल लेने। हाँ, वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे, बात खत्म। कोई कुछ बोले, वैसे तो कोई बोलता ही नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी कोई कुछ बोल रहा है तो मुंह तोड़ जवाब देना है। हाँ, कि कैफे तेरे बाप का थोड़ी है, मैं भी पैसे दे के आई हूँ, पैसे दे रही हूँ यहाँ पे, है ना, पैसे दे रहा हूँ मैं, हाँ। वीडियो बनाने आई हूँ मैं, बस बात खत्म। मैं पता क्या बोलता हूँ, आजकल आजकल कैफे जाता हूँ ना, आजकल पता क्या बोलता हूँ, आजकल का बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता ना, मतलब कभी कभी कैफेज पे गाने वगैरह चलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ होता है, तो मैं बोल देता हूँ, हम ना सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स है ना, हम वीडियोस बनाते हैं, हम आपके कैफे को भी प्रमोट कर देंगे, गाना बंद कर दो थोड़ा सा। फेवर मांग लेता है मुझसे, गाना बंद कर दो, थोड़ा ये कर दो, वो कर दो, ना एडजस्टमेंट वो कर भी देता है बंदा। आप भी बोल दो जाके, क्या दिक्कत है। आप भी बोल दो। तो ये एक और तरीका बता दिया हमने आपको, कि हम आपके कैफे को सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे, मेरे इतने इतने फॉलोवर्स हैं, नहीं है तो बोल दो ना 2000 फॉलोवर, 3000 फॉलोवर है, और सारे यहीं के लोकल हैं। बोलने में क्या जा रहा है, बोल दो। अब वो ये बोल देंगे, हाँ मैम आपकी आईडी शेयर कीजिए, हाँ भैया 2 मिनट में वीडियोस बना लेते हो, फिर आपको आईडी शेयर करती हूँ, ठीक है, ऐसे करके बात को टाल देना, अगर नहीं है सच में तो, है तो दिखा देना। ये भी सॉल्यूशन दे दिया मैंने आपको, तो इससे आपको फेवर मिल जाएगा कैफे वाले की साइड से, ठीक है। ऐसे कैफे जा सकते हो, अच्छे अच्छे गार्डन होंगे आपकी सिटी में, वहां जा सकते हो। कुछ लेक होगी, ठीक है, कुछ पानी वानी का, नदी नाला कुछ तो होगा, नाला तो नहीं मतलब नदी नहर कुछ है ना, तालाब झील कुछ तो होगा। नाले के वहां जाके तो क्या बनाओगे, सही बात है। हाँ, तो जो भी मतलब कुछ ऐसी, कुछ कोई किला विला हो, है ना, कोई घूमने की जगह हो आसपास, तो निकलते रहो। क्योंकि क्योंकि एक बात है, मैंने क्या बात बोली, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। एक एक और कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। तो वो दिखाने के जो दांत होंगे ना, वो दिखेंगे, तो फिर खाने के दांत मिलेंगे आपको। समझ गए बाबू भैया या नहीं समझे, बाबू भैया समझ गए। चलो आगे चलते हैं। तो वैसे तो आप लोगों की ही प्रॉब्लम पूछी थी मैंने, और थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे दिया, ठीक है। स्टोरी टेलिंग के लिए यूट्यूब पे जाके वीडियो चेक कर लेना, स्टोरी टेलिंग बाय दिव्यांश भारद्वाज, हाउ टू टेल अ स्टोरी बाय दिव्यांश भारद्वाज, मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। उसके अलावा एक सेशन भी लगा देंगे अपन उस 10 दिन की सीरीज में। अब वो 10 दिन की सीरीज मेरे को लग रहा है 12-13 दिन तक जाएगी, क्योंकि 2 दिन टॉपिक तो और ऐड करने पड़ेंगे मुझे, आज बात करके पता लग रहा है। चलो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप लोग। बाकी जो हमारी सीरीज होने वाली है वो बहुत तगड़ी होने वाली है, एक बार फिर कह रहा हूँ। गीता ज्ञान देखिए तो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, घिस नहीं जाओगे सीखने से। पीक परफॉर्मेंस देख लेना और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देख लेना। एक बात बोलूं आप लोगों को, अगर आपको 1% भी ऐसा कुछ लगता है ना कि मैंने लाइफ में कुछ किया है, तो उसका सबसे बड़ा एक लर्निंग देता हूं मेरी जिंदगी से, मैं एक जिंदगी से सीख देता हूं, जिस चीज की वजह से लाइफ में कुछ तो अचीव करा है मैंने, ठीक है। वो चीज बता दूं आपको, बता दूं कितने लोगों को जाननी है, बता दूं। पूछ ही नहीं रहे हो तो क्यों बताऊंगा, पूछोगे तो बताऊंगा, चैट में पूछो पहले मेरे से। हाँ, चलो ठीक है, हाँ अब बताता हूँ मैं, पूछोगे तो बताऊंगा, ऐसे फ्री फोकट में थोड़ी बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं बताऊंगा फ्री में, पूछना पड़ेगा। हाँ, तो वो चीज पता क्या है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना सीखने पे जोर दिया है ना मैंने, उतना सच बता रहा हूँ काम करने पे या किसी और चीज पे कभी नहीं दिया। सीखने पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, और जो सीखा है उसको हैंड टू हैंड जाके इंप्लीमेंट किया है। अभी हैंड टू हैंड जाके इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है भाई। ये तो क्या होता है, अभी आज जो मैंने सेशन में बताया ना, कैफे वाला और ये कल परसों में जाके इंप्लीमेंट करोगे तो मतलब 10 दिन बाद तो भूल जाओगे क्या हुआ था सेशन में। अभी एक बंदी ने, जिसने भी मुझे नहीं पता, किसी ने लिखा था हमारे बीच में से कि सर आपके सेशन से मोटिवेशन मिलता है, ऐसा कुछ आया था अभी एक मैसेज, मेरे को याद नहीं आ रहा अब किसने लिखा था ना, ऊपर आया था अभी थोड़ी देर पहले। तो वो जो मोटिवेशन है ना भाई, वो कल तक रहेगा बस। अब कल तक जो मैंने सिखाया वो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो रिजल्ट मिलेगा, एक बात का ध्यान रखना। बाकी परसों से करने लगे तो आधी चीजें तो भूल जाओगे कि मैंने क्या बताई थी। एनर्जी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। फोन की बैटरी आज 100% है, कल 100% रहेगी क्या, नहीं रहेगी।
आज चार्ज कर दिया फुल, कल 100% रहेगा क्या, डाउन तो होगा ना, परसों तक तो स्विच ऑफ ही हो जाए, क्या पता। दोबारा चार्ज करना पड़ेगा ना उसको। तो दोबारा चार्ज कैसे होगा, वो लर्निंग से होगा, वो सीखने से होगा। तो बैटरी रोज डाउन होगी फोन की। वैसे ही हमारे दिमाग की बैटरी डाउन होती है, वैसे ही हमारे, समझ रहे हो। तो वो बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, वो बैटरी हमेशा चार्ज करते रहनी है, हमेशा सीखने पे ध्यान देना है, और सीखने के बाद हैंड टू हैंड जाके इंप्लीमेंट करना है। अगर इस चीज को आपने समझ लिया और इस चीज को अगर आपने मास्टर कर लिया, तो मेरे दोस्त आप बनने वाले हो नेक्स्ट मिलेनियर। ठीक है, आगे बात समझ में। मैं कह रहा हूं मेरे को 3 साल लगे, आपको 1 से 1.5 साल में पहुंचा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन सुनना तो पड़ेगा, उसके लिए ट्रिप पे भी आना पड़ेगा। ट्रिप पे आओगे तो सच बता रहा हूं मैं। अभी हमारी ट्रिप गई थी जनवरी में, ठीक है। जनवरी में जो हमारे टॉप अर्नर है, उनका डैशबोर्ड था 5 लाख कुछ था, डैशबोर्ड है ना, कितना था, 5 लाख था जनवरी में। और अभी उनका डैशबोर्ड है 15 लाख, जाने वाला है मतलब। मात्र कितने महीने हो गए, 10 महीने हो गए ना, हाँ, तो 10 मतलब महीने का 1 लाख बैठ रहा है, 10 महीने में 10 लाख, लाख बोल रहा हूँ, है ना, हाँ। देख लो भाई, ट्रिप पे आने के फायदे बता रहा हूँ मैं तो। स्वास्थ्य मैडम का 1 लाख था, वो उनका 5 लाख है। जब वो ट्रिप पे गई थी उनका 1 लाख का डैशबोर्ड था, अभी उनका 5 लाख है। काफी सारे लोग और भी जो आज के टाइम पे काम नहीं कर रहे, उनके भी डैशबोर्ड बहुत बड़े हैं ट्रिप पे जाने के बाद, तो फायदा तो है। ट्रिप पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें क्या सवाल पूछा है, तो ट्रिप पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद। ट्रिप पे कैसे जाना है, ट्रिप को कैसे अचीव करना है, अभी टेलीग्राम ग्रुप में सेशन खत्म होने के बाद डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। ट्रिप पे पहुंच जाओ एक बार, आगे सब मेरे पे छोड़ दो। ट्रिप पे पहुंचने के लिए दिन रात एक कर देना। और एक और चीज बता दूं, हाँ, फाइनल लर्निंग दे रहा हूं आज के सेशन में, दे दूं। कान, मुंह, नाक, आंख सब खोल के सुन लेना। सुनते तो कानों से, लेकिन आंखों को भी खोल के सुन लेना, क्योंकि भूल जाओगे, मुझे पता है हरकतें ऐसी है लोगों की। दे दूं, ये टिप बहुत काम आएगी। देखो दिवाली का सीजन है, कल है धनतेरस ना, उसके बाद है रूप चौदस, उसके बाद है दिवाली, उसके बाद है गोवर्धन पूजा, उसके बाद है भाई दूज, है ना, और उसके बाद छठ पूजा भी है जो लोग मनाते हैं। हमारे इधर तो खैर नहीं मनाते, जैसे कि मैंने एक बार पहले भी बोला भी तो, है ना। मतलब त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो दिवाली मनानी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सारी बातें अच्छी हैं, ठीक है। बट एक बात कान खोल के सुनना, दिवाली के रंगों में, दिवाली के रंगों में इतने भी मत रंग जाना कि बस बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। दिवाली के रंगों में तो रंगना है, उसके साथ सक्सेस के रंग में भी रंगना है। ये 5 दिन, ये 7 दिन जो हैं, इनमें अगर आपकी कंसिस्टेंसी त्योहार की वजह से टूट गई, तो मेरे दोस्त 1 महीना लग जाएगा कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में। इस बात को लिखित में नोट कर लो अभी के अभी। चाहे दिवाली हो, चाहे, मेरे पापा मुझे कहते हैं, मेरे पापा मुझे क्या कहते हैं पता है, ये तेरा ऐसा कैसा काम है जो तेरे को होली दिवाली को भी छुट्टी नहीं मिलती। क्या बोलते हैं, इससे बढ़िया तो मेरी नौकरी है, कम से कम छुट्टी तो मिल जाती है हर संडे, तेरे को तो होली दिवाली की छुट्टी नहीं मिलती। मेरे पापा मुझसे ये चीज बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरा एक दोस्त है जो आज के टाइम पे जॉब करता है, उसको होली दिवाली को भी छुट्टी मिलती है, उसको संडे की भी छुट्टी मिलती है। उसकी सैलरी है 15,000, 20,000। और मेरी खैर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता ही है, अंदाजा लगा सकते हो ना, अच्छी खासी कुल मिला के 6 फिगर्स में अर्निंग। तो समझ रहे हो, क्या समझा, अगर छुट्टी लोगे तो काम की छुट्टी हो जाएगी तुम्हारे। काम रोज करना है भाई, मतलब 2 घंटे 3 घंटे ही करो, लेकिन काम के लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट लाके देगी, ठीक है। इस आखिरी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, सारे लोगों को हैप्पी दिवाली, आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली, बहुत सारी खुशियां हैं इस दिवाली में, आपके घर पे बहुत सारी मिठाइयां हैं, ठीक है, और बहुत सारा एंजॉय करो, बहुत सारे पटाखे फोड़ो और बहुत सारे मजे लो आप इस दिवाली पे, ठीक है। बाकी बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। और इस लास्ट वाली लर्निंग को याद रखना बस, ठीक है। बाकी सीधा मिलते हैं अपन सीरीज के अंदर, ठीक है। ट्रिप के लिए टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लेना, और बाकी चीजें भी टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। बाय बाय।